अस्सलामुअलैकुम। नो एनआरओ आपकी बार के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तूबा खिजर हयात। नाज़रीन, हमारी शोबिस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे सितारे भी हैं जिन्हें आवाम बहुत ज्यादा पसंद करती है, जिन्हें फॉलो करती है और उनकी तरह बनने की कोशिश करती है। ऐसे ही शोबिस के चॉकलेटी बॉयज में से एक लड़का जो है वो फिरोज खान भी है। फिरोज खान अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी, अपने लुक्स और स्क्रीन पर अपनी जो वो अदाकारी दिखाते हैं उससे वो लाखों लोगों के दिलों में घर करके बैठे हैं और लोग उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं होती जैसी स्क्रीन पर दिखती है। बहुत सारे ऐसे अदाकार जो ऑन स्क्रीन बहुत प्यारे लग रहे होते हैं, वो ऑफ स्क्रीन यानी जब वो अपने घर पर होते हैं तो वो बिल्कुल उसके बरक्स होते हैं जिस तरीके से वो स्क्रीन पर नजर आ रहे होते हैं। जितने वो तमीजदार, तहजीबदार और जितने वो इखलाकी तौर पर नजर आ रहे होते हैं वो अपनी रियल लाइफ में उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हर अदाकार ही ऐसा है, लेकिन कुछ अदाकार ऐसे भी हैं जिसमें फिरोज खान का नाम भी अगर हम कहें कि अब उस फहरिस्त में आ गया है तो ये गलत ना होगा। माजी में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जहां पर एलिगेशंस लगी, लेकिन जो सामने वाला बंदा था वो मजलूम साबित हुआ और औरत कार्ड खेला गया। लेकिन ऐसा हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी अदालत का फैसला आना बाकी है। लेकिन फिरोज खान और अलीज़ा सुल्तान का जो अलैदगी का मामला था जो इस वक्त कोर्ट में जेर बहस है, उसमें एक नया ट्विस्ट आया है। नाज़रीन, वो ये आया है कि अलीज़ा सुल्तान ने अपने ऊपर होने वाले जिस्मानी तशद्दुद के जो शवाहिद हैं वो अदालत में नहीं बल्कि मीडिया के सामने पेश कर दिए हैं। और वो कल से लेकर आज तक जो है बात करने वाला सबसे ज्यादा अहम ट्विटर पे टॉपिक बना हुआ है कि फिरोज खान ने उन पर जिस्मानी तशद्दुद किया है। अगर मैं आपको न्यूज पढ़ के सुनाऊं तो वो कुछ यूं है कि मारूफ अदाकार फिरोज खान की अहलिया, साबका अहलिया अलीज़ा सुल्तान ने खुद पर होने वाले तशद्दुद के शवाहिद अदालत में जमा करा दिए हैं। अलीज़ा की जानिब से पेश की गई दस्तावेजात के मुताबिक फिरोज खान ने अलीज़ा को 7 जुलाई 2020 के दिन तशद्दुद का जो है वो निशाना बनाया था और अलीज़ा ने इल्जाम लगाया है कि फिरोज ने इन्हें 10 मई 2021 को भी तशद्दुद का निशाना बनाया था। दस्तावेजात में यह भी बताया गया है कि तशद्दुद के बाद अलीज़ा का जो है वो जिना हॉस्पिटल से मेडिको लीगल कराया गया, जिसकी रिपोर्ट से ये बात साबित हुई कि भाई दोनों बाजुओं और कमर पर तशद्दुद के निशान थे। और ये जो अदालत है इसने केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर रखी है। लेकिन अब जो है वो सवाल ये उठता है कि अलीज़ा ने ये दस्तावेजात अदालत के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी अपलोड किए हैं और सोशल मीडिया पे जब उन्होंने ये अपलोड किए हैं तो ये देखते ही देखते वायरल हो गए। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो अलीज़ा सुल्तान को सपोर्ट करेगी। लेकिन अब जो यहाँ पे सवाल पेश होता है वो ये होता है कि जब तक मामला कमरा अदालत का था तो जो अलीज़ा सुल्तान है उन्होंने ये बात कमरा अदालत तक रखी हुई थी, तब तक बात दोनों की थी। लेकिन अब जब ये बात सोशल मीडिया पे आ गई है तो फिरोज खान अब इस बात के जवाबदेह हैं और उन्हें जवाब देना होगा कि अलीज़ा ने जो ये सारे दस्तावेजात और सारी पिक्चर जो अपनी अपलोड किए जिसमें तशद्दुद के निशानात को वाज़ा तौर पर देखा जा सकता है, उस पर उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या कहेंगे और वो अपने फैंस से जो उनको चाहते हैं, पसंद करते हैं, उनके ड्रामास को देखते हैं। उनका भी एक ड्रामा रिसेंटली ऑन एयर भी है जो उसे देख रहे हैं, वो उन्हें जवाब के देने के पूरे पाबंद है और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी पेश कर रहे हैं क्योंकि उनकी खामोशी मजीद कई सारे सवालातों को जन्म भी दे रही है और उनकी खामोशी इस बात को भी साबित कर रही है कि शायद कहीं ना कहीं अलीज़ा सुल्तान जो है वो अपने राइट पर है। डोमेस्टिक वायलेंस हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इशू है। डोमेस्टिक वायलेंस पहले नहीं होता, सबसे पहले बात बहस से शुरू होती है और फिर हाथ उठता है। तो जब पहली मर्तबा हाथ उठता है तो उसी वक्त जो है आपको, अगर आप देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग जो हमें देख रहे हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस को बर्दाश्त कर रहे हैं, पहली दफा जब हाथ उठता है तो आपको आवाज उठानी चाहिए उस हाथ को दबाने के लिए। यह सोचकर बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि भाई अगला बंदा सुधर जाएगा या शादी बचाना जरूरी है। मगर अब हम ये भी देखते हैं कि भाई लोग जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस जब हाथ उठाने से शुरू होता है तो फिर वो जान जाने तक जाता है और लोग इतने ज्यादा दरिंदे हो जाते हैं कि वो फिर जान ले लेते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि शाहनवाज अमीर और सारा इनाम का केस सामने आया और हमने ये देखा कि शाहनवाज अमीर ने सारा को डंबल के वार करके जान से ही मार दिया। और फिर जब आपकी जान चली जाती है तो सिर्फ आप दुनिया से नहीं जाते बल्कि भाई आपके पीछे जो आपकी फैमिली है वो इस कर्ज में पूरी जिंदगी अपनी बिता देती है, अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है और वो आपकी कमी को फील करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि नूर मुकद्दम केस हुआ और अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले ही नूर मुकद्दम की 29वीं सालगिरह मनाई गई तो उनकी वालदा आबीदा थी और जाहिर है जब बर्थडेज आती हैं या घर में कोई खुशी का इवेंट आता है
तो उस वक्त उस बंदे को बड़ा याद किया जाता है। और ये नहीं होना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस के पूरे लॉ मौजूद हैं। आप जो है वो पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को बयान दे सकती हैं और इस पर फौरी कार्रवाई होगी। जितना आप बर्दाश्त करेंगी मामला बढ़ता ही चला जाएगा। याद रखें, आपके माँ बाप ने इंसान का बच्चा समझ के अगले बंदे से आपकी शादी की थी। अगर वो जानवर निकलता है, अगर वो दरिंदा निकलता है, तो आपको पूरा राइट है कि आप उसके खिलाफ आवाज उठाएं। और अगर आपके पेरेंट्स आपको ये कह के वापस भेज रहे हैं अपने ससुराल के, भाई जाओ और अपने घर में रहो या अपना घर बसाओ या जो भी चीजें होती हैं, तो फिर बहुत सारे शेल्टर होम्स मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी एनजीओज काम कर रही हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे और जो आपके लिए निकलेंगी। तो यहाँ पर हम अलीज़ा सुल्तान को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने इस मामले पर बोला, ये सोचे बगैर ये इस सारे वाकयात के बाद क्या होगा ये सब चीजें अपने दिमाग से निकाल करके, भाई फिरोज खान एक बहुत बड़ा एक्टर है, उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उसने अलीज़ा सुल्तान ने ये बात उठाई और अपने हक के लिए बोली। तो हम ऐसी बच्चियों को और ऐसी लोगों को अप्रिशिएट करते हैं जो माशरे में मशले राह बनती हैं। और जब ये इन्होंने शवाहिद सोशल मीडिया पर अपलोड किए तो उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे एक्टर्स जो थे वो उनके हक में सामने आए। और हम ये देखें, मैं आपको ट्वीट सुनाती हूँ कि भाई उसामा खालिद भट्ट ने कहा कि भाई मैं प्रे करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि अलीज़ा सुल्तान को जस्टिस जो है वो मिले और जो वो डिजर्व करती है वो उन्हें मिले। इसके अलावा नाजरीन, सादिया अहमद ने एक वीडियो क्लिप जो अपनी वीडियो क्लिप में बयान जारी किया, मैं चाहती हूँ पहले आप वो सुन लें। इस सिलसिले में 3 अहम बातें हैं जो मैं करना चाहूंगी। पहली बात तो ये कि जब भी किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसके घाव सिर्फ जिस्म पर ही नहीं बल्कि दिल पर भी पड़ते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स इस कदर खौफ का शिकार हो जाते हैं कि वो उस वक्त किसी से बात नहीं कर सकते। लिहाजा ये बात कहना कि अच्छा भाई फलां के साथ अगर तशद्दुद हुआ था तो उसने उस वक्त बात क्यों नहीं की, ये बात बिल्कुल बेजा है। दूसरी बात ये कि हमारे मुआशरे में अगर किसी के साथ तशद्दुद होता है तो उसको तस्वीरी सबूत देने की जरूरत क्यों पेश आती है, हम उसके बगैर उसकी बात का एतबार क्यों नहीं कर सकते। डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम के लिए सामने आना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम उसकी बात मानने को तैयार नहीं होते। तीसरी बात ये कि अगर आप किसी भी शख्स के फैन हैं, भले वो कोई सियासतदान है या वो कोई अदाकार है, गुलकार है, तो वो भी इंसान हैं, उनमें भी बशरी कमजोरियां हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। उनकी हिमायत में इस कदर आगे मत बढ़ जाइए कि आप इनको इंसान ही ना समझें और आपको ये लगे कि ये लोग तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, और क्योंकि वो ड्रामे में बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं इसलिए वो आम जिंदगी में भी बहुत अच्छे इंसान हैं। इस तरह हम डोमेस्टिक वायलेंस को मजीद फरोग देंगे। डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसी चीज है जो किसी शख्स का निजी मामला नहीं है और इसके खिलाफ हम सबको आवाज उठानी होगी। तो सादिया अहमद की बात आपने सुनी। अब नाज़रीन, यहाँ पर जो सवाल उठता है ना, तो सवाल मैं यहाँ छोड़कर अपना ये प्रोग्राम खत्म करूंगी, वो ये कि फिरोज खान को अब जवाब देना होगा, क्योंकि जो लोग उन्हें चाहते हैं वो जवाब के मुंतजिर हैं। और जितनी देर वो खामोश रहेंगे वो इस मामले को मजीद हवा देते रहेंगे कि क्योंकि सारे एविडेंस उनके खिलाफ है, उनकी खामोशी ये साबित करेगी कि वो मुजरिम है। और अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त कर रही हैं, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो भी रिश्ता हो, अगर वायलेंस हो रहा है तो वायलेंस गलत है, चाहे वो वर्बली हो, मेंटली हो या फिजिकली हो, वायलेंस गलत है। वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाएं। आज आप बोलेंगी तो अपने आप को भी बचाएंगी और अपनी जैसी बाकी लड़कियों और बाकी लोगों के लिए भी मशअले राह बनेंगी जो बोलना चाहती हैं, लेकिन उन्हें कोई उम्मीद या कोई ऐसी शख्सियत नजर नहीं आ रही जिसको वो देखकर, जिसको वो सुनकर, जिसको वो समझकर, अपने जैसा समझकर अमल कर सके। तो आवाज उठानी होगी बहुत सारी जुल्म को दबाने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।